आज हम एक संवैधानिक संस्था देखते हैं जिसके बारे में कर सकते हैं निर्वाचन आयोग। इससे पहले हम सब देखे थे ट्रिक के बारे में पढ़े थे। आज हम सब निर्वाचन आयोग पढ़ते हैं। निर्वाचन आयोग। अब निर्वाचन आयोग की बात करते हैं तो निर्वाचन आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को किया गया था। यह एक संवैधानिक संस्था है। उसके बात करते हैं संवैधानिक है तो इसका भाग 15 में वर्णन है। अनुच्छेद अगर पूछता है तो अनुच्छेद 324 से 329 तक का वर्णन किया गया है। अब देखो सीधा सीधे यहां से हम शुरुआती करते हैं कि यह एक प्रकार का क्या है, तो यह एक संवैधानिक संस्था है। संवैधानिक संस्था है क्योंकि इसकी चर्चा संविधान में किया गया है। अब संविधान में किया गया है तो किस में किया गया? भाग 15। और अनुच्छेद की बात करोगे अनुच्छेद 324 से 329 तक में चर्चा किया गया है। ठीक है, 324 से 329 तक में किसकी चर्चा किया गया है? तो निर्वाचन आयोग की चर्चा किया गया है। अब देखो संविधान में तो किया गया है। अब किया भी क्या गया? भाग 15 में है, अनुच्छेद 324 से 329 तक में है। अब देखो 324 अनुच्छेद के बारे में हम जानते हैं। 324 अनुच्छेद में कहा गया है निर्वाचन आयोग की नियुक्ति की गई है। निर्वाचन आयोग का वेतन का बात किया गया है। निर्वाचन आयोग का भत्ता का बात किया गया। वेतन भत्ता और नियुक्ति किसमें है? तो 324 में। अब आते हैं 325। 325 में है कि अपने मन मौजी के अनुसार है, अपने मन के अनुसार वोटर लिस्ट में नाम दर्ज करवाना, वोटर लिस्ट से नाम कटवाना, यानी अपनी इच्छा अनुसार नहीं होगा। वोटर लिस्ट में हम चाहेंगे कि भाई डायरेक्ट हम वोटर लिस्ट में नाम जुड़वा लें केंद्र सरकार से करके, तो ऐसा नहीं होगा, है ना। और यहाँ पर जो वोटर लिस्ट में भेदभाव भी वगैरह भी नहीं किया जाएगा, जैसे लिंग के आधार पर, जन्म के आधार पर, है ना, इस तरह से हम भेदभाव भी इसमें करने की बात नहीं किया गया 324 में। अब देखो 326 में है। 326 में क्या कहा गया है? तो 326 की बात अगर करोगे तो 326 में आपका कहा गया है वयस्क मताधिकार की बात। वयस्क माने 18 से या 18 से ऊपर, 18 या 18 से ऊपर जो व्यक्ति का एज हो चुका है वो वोट देने का अधिकार। वोट देने का अधिकार एक प्रकार का कानूनी अधिकार है ना। कैसा अधिकार है? कानूनी अधिकार। अब देखो पहला नंबर जो ये 326 में कहा गया है कि जो वोट देगा वो पहला नंबर भारतीय या भारत का नागरिक हो, है ना, भारत का नागरिक हो। दूसरा निर्वाचन याद कर सकते हो वोटर लिस्ट में, नाम दर्ज हो, नाम दर्ज होनी चाहिए। तीसरा कम से कम 18 वर्ष उम्र पूरा कर लिया हो। चौथा पागल या दिवालिया ना हो। ये चार बातें कहा गया है कि जो वोट देगा, जो मतदाता होंगे 326 में, वो भारत का नागरिक हो पहला नंबर। दूसरा वोटर लिस्ट में नाम दर्ज हो। तीसरा कम से कम वो 18 वर्ष पूरा कर लिया हो।
चौथा, पागल या दिवालिया ना हो। ये बात कहा गया है। किसमें कहा गया है? 326 में कहा गया है। ठीक है, अब 327 की बात करते हैं हम सब। 327 में कहा गया है कि विधानसभा से संबंधित निर्वाचन, यानी विधानसभा से जो संबंधित निर्वाचन होंगे उसमें कानून बनाने का अधिकार किसे दिया गया है? तो संसद को दिया गया। किसे दिया गया है? संसद को दिया गया है कि भाई विधानसभा से संबंधित अगर कोई भी निर्वाचन से संबंधित कार्य होगा विधानसभा से, तो वो संसद कानून बनाएगा। ठीक है, उसी के बाद लेते हैं 328। 328 में कहा गया है कि संविधान सभा का से संबंधित निर्वाचन, जो विशेष प्रावधान की बात किया गया है कहां पर? 328 में विधानसभा से संबंधित विशेष प्रावधान दिया गया निर्वाचन संबंधित। और यहीं पर 329 की अगर बात करते हो तो 329 में कहा गया है कि भाई निर्वाचन आयोग के कार्यों में सुप्रीम कोर्ट दखल नहीं देगा। कौन नहीं दखल देगा? सुप्रीम कोर्ट दखल नहीं देगा। सुप्रीम कोर्ट का यह अधिकार नहीं दिया गया है कि भाई निर्वाचन आयोग के कार्यों में आप दखल दें। ये चीज हुआ। अब हम आते हैं, इसे मिटा देते हैं। अब जैसे कहा जाएगा कि भाई निर्वाचन आयोग का स्थापना कब किया गया, तो इसकी स्थापना जो किया गया 25 जनवरी 1950 को किया गया। कब किया गया? 25 जनवरी 1950 ईस्वी को किया गया। और अगर पूछ देता है कि इसका मुख्यालय कहाँ है, तो इसका मुख्यालय दिल्ली में पड़ेगा। दिल्ली कह सकते हो, नई दिल्ली कह दोगे और अच्छा रहेगा, नई दिल्ली में है। अब देखो कहेगा इसके पहले जो निर्वाचन आयुक्त थे, पहले या फिर प्रथम लिख दोगे और अच्छा, प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त जो थे कौन थे? तो यहां पर सीधा सीधी आपका बता दिया जाएगा कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है, तो सुकुमार सेन थे। कौन थे? सुकुमार सेन प्रथम थे। लेकिन वर्तमान में पूछेगा, वर्तमान में अगर पूछता है तो राजीव कुमार, और ये 25वां है। ठीक है, राजीव कुमार क्या में है? 25 में। ठीक है, अब देखो स्थापना किस समय, स्थापना के समय यह एक सदस्यीय था। क्या था? एक सदस्यीय था, है ना? क्या था? एक सदस्यीय था। लेकिन हुआ क्या, इसको देख लेते हैं जरा सा। लेकिन हुआ क्या कि 61वां संविधान संशोधन हुआ। क्या हुआ? 61वां संविधान संशोधन हुआ। और 61वां संविधान संशोधन के तहत 61वां संविधान संशोधन 1989 में, है ना? 61वां संविधान संशोधन 1989 में हुआ। अब इसके तहत जो है, इसके तहत वोट देने की आयु जो 21 वर्ष था, पहले जो वोट देने की आयु था वो 21 वर्ष था। ठीक है, 21 वर्ष था, लेकिन उसे क्या कर दिया गया, 21 वर्ष से 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। कितना कर दिया गया? 18 वर्ष कर दिया। अब देखो जहां पर 21 वर्ष था वहां पर 28 वर्ष अगर कर देता है तो क्या होगा आपका? 21 वर्ष है, वहां पर 18 वर्ष अगर कर देता है तो होगा क्या कि 18 वर्ष करने के बाद वोटर मतदाताओं में
संख्या में ज्यादा वृद्धि हो जाएगी। अब वृद्धि हो जाएगी तो एक सदस्य की जगह पर जो एक सदस्य था उसे क्या कर दिया गया, एक समिति था, तारकुंडे समिति, तारकुंडे समिति था, इसने सिफारिश किया, तारकुंडे समिति की सिफारिश पर इसे बनाया गया, 3 सदस्यीय बनाया गया, 3 सदस्यीय बनाया गया। अब देखो सबसे पहले जो 3 सदस्यीय बनाया गया था 1989 में बनाया और 1990 तक ये चला 3 सदस्यीय, ठीक है। 1990 में फिर इसे क्या कर दिया गया, 1990 में फिर से इसे 1 सदस्यीय कर दिया गया, 1 सदस्यीय कर दिया गया, 1 सदस्यीय कर दिया। लेकिन यहां पर 1993 में फिर से इसे 3 सदस्यीय कर दिया गया, 3 सदस्यीय कर दिया गया और अब तक 3 सदस्यीय ही, अब तक क्या है, 3 सदस्यीय ही है। कब किया गया था, 1989 में किया गया था, 90 में फिर से एकल सदस्य कर दिया गया, लेकिन 1993 में फिर से इसे 3 सदस्य कर दिया और वर्तमान में 3 सदस्य, ठीक है। अभी तक जो चल रहा है 3 सदस्य ही आपका चल रहा। अब देखते हैं, आगे देखते हैं। अब देखो यहां पर कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त, इसमें 3 सदस्य जो होते हैं, मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं, ठीक है। और इन सभी की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, ठीक है। किसके द्वारा किया जाता है, राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त, और इन सभी की नियुक्ति जो करते हैं, कौन करते हैं, राष्ट्रपति करते हैं, ठीक है। सभी का यानी कह सकते हो तीनों का कार्य एवं वेतन समान होता है, वेतन समान होता है, कार्य समान होता है और कार्यकाल भी समान होता है, भी सामान्य होता है, सामान्य होता है तीनों का, ठीक है। तीनों का वेतन कार्य समान होता है और कार्यकाल भी सामान्य होता है। अब देखो इन सभी का कार्यकाल क्या होता है, इन सभी का जो कार्यकाल होता है 6 वर्ष, नियुक्ति से 6 वर्ष या 65 वर्ष, 65 वर्ष होता है। दोनों में से जो पहले आ जाए, जो पहले आ जाए, दोनों में से जो पहले आ जाए। अब देखो इसका मतलब क्या है कि पहले 6 वर्ष पूर जाए या फिर पहले 65 वर्ष पूर जाए। तो पहले हम देखो क्या करता है, अगर किसी व्यक्ति का उम्र है 58 वर्ष और उसे निर्वाचन आयुक्त बनाया गया है तो उसका 6 वर्ष पूरेगा तो 64 वर्ष होगा, तो 64 वर्ष में वो क्या हो जाएगा, रिटायर हो जाएगा।
क्योंकि 65 वर्ष नहीं आया, पहले क्या आया, पहले 6 वर्ष पूरा गया, तो पहले 6 वर्ष पूरा तो इनको हटना होगा, 65 वर्ष उम्र की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति 63 वर्ष में अगर बना निर्वाचन आयुक्त और 63 वर्ष में बना, 63 वर्ष में बना तो उनका कितना 2 वर्ष का कार्यकाल होगा, और 2 वर्ष में वो क्या हो जा रहे हैं, 65 वर्ष का हो जा रहे हैं, तो 65 वर्ष में क्या होगा, वो हट जाएंगे। अब देखो 65 वर्ष हुआ, यहाँ पर 6 वर्ष नहीं पूरा, तो पहले दोनों में से जो आ जाए, पहले 65 वर्ष पूर जाए या फिर पहले 6 वर्ष पूर जाए, दोनों में से जो पहले पूरेगा उस हिसाब से इन्हें हटना होगा। ठीक है, उसके बाद आते हैं अब देखो इसमें कहा गया कि इनका कार्यकाल क्या होगा, है ना। कार्य इनका क्या है, कार्यकाल तो देख लिया हमने, कार्य देखते हैं। तो कार्य पहला होता है राष्ट्रपति का निर्वाचन करवाना। अब दूसरा जो होता है उपराष्ट्रपति का निर्वाचन करवाना। तीसरा की बात करते हैं लोक सभा के सदस्य का निर्वाचन करवाना। चौथा की बात करते हैं राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन करवाना। उसके बाद पांचवा देखते हैं विधानसभा का सदस्यों का निर्वाचन करवाना। उसके बाद लेते हैं विधान परिषद के सदस्यों का निर्वाचन करवाना। इन सभी का क्या है, निर्वाचन करवाना। किसका काम है, निर्वाचन आयुक्त का काम है। निर्वाचन आयुक्त क्या करेगा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, विधान लोकसभा का सदस्य, राज्यसभा का सदस्य, विधानसभा का सदस्य, विधान परिषद का सदस्य, इन सभी के चुनाव करवाना किसका काम है, निर्वाचन आयुक्त का। अब इसमें क्या है, इसमें नई पार्टी अगर कोई बनाना है तो उसको मान्यता देना, नई पार्टी को मान्यता देना, या फिर कह सकते हो चुनाव चिन्ह प्रदान करना। चुनाव चिन्ह प्रदान करना किसका काम है, निर्वाचन आयोग का काम है। अगर एक ही चुनाव चिन्ह को लेकर 2 या 2 से अधिक पार्टी में विवाद उत्पन्न हो जाता है, एक ही चुनाव चिन्ह को लेकर 2 या 2 से अधिक पार्टी में विवाद उत्पन्न होता है, तो उसका भी निपटारा कौन करता है, निर्वाचन आयुक्त करता है। उसका भी निपटारा कौन करता है, निर्वाचन। और दूसरा चीज क्या है कि अगर कोई राजकीय पार्टी है तो उसे राष्ट्रीय पार्टी बनाने का जो कैटेगरिया है, या फिर कह सकते हो जो नियम कानून है, उसके आधार से भी उसे मान्यता कौन देता है, राष्ट्रीय पार्टी का निर्वाचन आयुक्त देता है ना। वोटर लिस्ट कौन जारी करता है, निर्वाचन आयुक्त करता है कार्य। वोटर लिस्ट जारी करना, पहचान पत्र जो निर्गत करवाता है, कौन करवाता है, निर्वाचन आयुक्त काम करवाता है ना। तो कैसा लगा वीडियो, उसके बारे में हमें बताइएगा, कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू। ओके।